Cave Beats. नेहा इज द विनर। मेरे लिए सब बच्चे बराबर थे, मेरे को किसी का कुछ नहीं पता था। बस मैंने सिर्फ यही देखा कि कौन सा बच्चा कितने कॉन्फिडेंस से, सोबर ढंग से, वो बच्ची का बहुत एक्सीलेंट, बच्चा आपका बहुत एक्सीलेंट रहा, आपका बहुत बढ़िया। पर आप लास्ट राउंड में आके लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, सॉरी फॉर दैट। तो आपको बच्चा, इनको हम डिक्लेयर करते हैं मिस फेयरवेल प्रिंसेस, मिस प्रिंसेस। ठीक है बच्चा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। लड़कियां सभी मंच पे आ जाए। अब मैं हमारी प्रधानाचार्य सेवा स्वरूप अपने शुभ आशीष वचन प्रदान करें। अच्छा कार्यक्रम रहा है, थोड़ी देर और धैर्य रखो। बेटा डांस भी करो तो देखो, मर्यादाएं, डिसिप्लिन पहली चीज है। मौका तुम्हारा पूरा है, एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा सा ना किसी को कहने का मौका ना मिले। अब तक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, सभी बच्चों ने अच्छा सहयोग किया। माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी। रिस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर्स, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज फेयरवेल का फंक्शन कर रहे हैं। तो बच्चा, ये फेयरवेल किस चीज के लिए होती है? किस चीज के लिए होती है फेयरवेल? जब आप लोग किसी नई मुकाम पे, किसी नई सीढ़ी पे आप लोग पाँव रखने जा रहे हैं। जो आपका ये एरिया था, ये बच्चे थोड़ा ध्यान से नीचे बैठ जाएं, आराम से। जो आपका ये एरिया था बड़ा लिमिटेड था। ड्रेस में स्कूल में आना, उसके बाद अपने डिसिप्लिन में रहना, जो स्कूल के हमारे रूल एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना, हर चीज पे आप पे निगरानी थी। इसके बाद आप लोग यहाँ से जाने के बाद इतने आजाद हो जाएंगे कि कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज होगी रोकने वाली, वो आपकी कॉन्शियस, कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उम्मीद हमारे को यही है कि हर बच्चा इतना समझदार है कि उसको पता है कि वो क्या करने जा रहा है। आज के युग में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ही महत्व हो गया है। आपने अब्दुल कलाम जी का आपने जरूर नाम सुना होगा। उन्होंने कहा था, इन द वेरी पास्ट टाइम द वर्ल्ड वाज गिवन बाय द पावर ऑफ मसल्स, आफ्टर दैट इट वाज गिवन बाय द पावर ऑफ मनी, बट नाउ इट इज बीइंग गिवन बाय द पावर ऑफ नॉलेज। वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो कहते हैं हमारे संसार में पहले ताकत से चलता था, उसके बाद किस चीज का जोर आया? मनी का। अब किस चीज का जोर आ गया? एजुकेशन का, कि आप सिर्फ एजुकेशन से ही आगे जा सकते हैं। पास्ट टाइम में जो इंडिया था वो सबसे डेवलपमेंट कंट्री थी। उसके बाद हम लोग इतने ज़्यादा भरमों में चले गए कि हम लोग ने तरक्की का रास्ते छोड़ दिए, जिसके कारण अमेरिका, रूस, जापान हमारे से आगे निकल गए।
उनके पास क्या है, हमारे से कम लोग हैं, हमारे से कम पार है, लेकिन फिर भी वो डेवलप हो गए, हम पीछे रह गए क्योंकि हमने एजुकेशन को नहीं पकड़ा। जैसे जैसे हमने एजुकेशन को पकड़ना स्टार्ट किया, आप लोग ये देख रहे होंगे कि आने वाले टाइम में या इस टाइम में कितने एजुकेटेड पर्सन हमारे फॉरेन कंट्री में अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। किसके भी हाथ पे? ओनली एजुकेशन। और अभी अभी रिसेंटली आपने देखा कि यूके प्रेसिडेंट कौन बने, प्राइम मिनिस्टर यूके के, पता होना चाहिए बच्चे को। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? कौन बने बच्चा? इंडियन बने थे। क्या नाम था? यस। तो वो किस चीज से गए? एजुकेशन से। एजुकेशन से गए वो लोग। तो इसलिए कि एजुकेशन हमारे पास ऐसा माध्यम था, एजुकेशन ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो लास्ट तक, मरते दम तक हमारे को वाट देती रहती है। आपने रॉयल्टी इनकम कभी सुना है? ये बच्चे जो यहाँ से जाने वाले हैं, बड़े ध्यान से इस स्पीच को सुने, बहुत काम आने वाली है आपके बाद में ये। आपने रॉयल्टी इनकम सुनी है कभी? रॉयल्टी इनकम होती है कि आपने कोई एक काम किया, उसके बाद आपके बच्चों को उसकी इनकम आती है, उसके बाद उनके बच्चों को इनकम आती है। इसको रॉयल्टी इनकम बोला जाता है। बहुत बारी आपने कोई ऐसी बुक लिखी होती है जिनको रॉयल्टी इनकम आती है। आप सोच के देखो कि हम एक काम करें और हमारे पीछे की जनरेशन उसको एंजॉय करे, कितना बड़ा काम है। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना था, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ एजुकेशन। जो मैंने बारी बारी बच्चों से क्वेश्चन किया था, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, वो डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ कि स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क होता क्या है। हार्ड वर्क की बच्ची ने टच किया बात को कि हार्ड वर्क तो लेबर भी करती है कि नहीं करती है। वो पहले का टाइम था कि जब हम बहुत हार्ड वर्क करते थे और हम बच्चों कहते तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे अचीव नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे अचीव नहीं करोगे। लेकिन अब वो टाइम चला गया, अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ चुका है। आपने ऐसे कितने ही मिलेनियर आपने देखे होंगे जो हमारी छोटी छोटी एज के हैं, 24 ईयर 30 ईयर। आपने फेसबुक का ऑनर, उसको आपने कभी, अगर आपको टाइम लगा हो तो कभी आपने अपने सर्च करके देखा हो कि कितनी छोटी यंग जनरेशन, कितने कितने मिलेनियर वो लोग हैं, क्या कर रहे हैं वो? सिर्फ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि इस टाइम हमारे चीज की, इस टाइम पे हमें किस चीज की डिमांड है, हमने उसके ऊपर काम करना है। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। एक बहुत रिच पर्सन हुआ फॉरेन में, उसने क्या देखा, उसके, वो बिल्कुल पढ़ता नहीं था, उसने देखा कि मैं जाके, उसने अपनी कैंटीन के बाहर जाके देखा कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक है सबसे ज्यादा सेल होती है। उसने डस्टबिन से उसके ढक्कन निकाले, उसने देखा कोका कोला उनसे सबसे ज्यादा सेल होती है। उसने कोका कोला के शेयर खरीदे और उस लड़के ने इतना पैसा कमाया उस शेयर से कि आज वो मिलियनियर है। तो इसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? स्मार्ट वर्क। जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूं कि बच्चों, हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, स्मार्ट वर्क का टाइम है। आपने ये देखना है कि हमारे समाज को किस चीज की जरूरत है। उबर बनाया, ओला बनाया, आपको पता है उसके बारे में? एक ही ऐप से वो बंदा कितना कुछ कमा रहा है। अमेज़न आपको पता है कितना कमा रहा है वो बंदा? हार्ड वर्क तो नहीं कर रहा, एक स्मार्ट वर्क किया, एक ऐप बना दी, सबको कनेक्ट कर दिया और उससे क्या हो गया? अर्निंग शुरू होगी। स्मार्ट वर्क का मतलब है ना आपके पास कोई ऐसी लेबर रखने की जरूरत है, ना फैक्ट्री लगाने की जरूरत है। आपने इतना काम कंप्यूटर पे ही कर लिया। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, और किसी भी कंट्री में बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, आप वहीं से काम कर सकते हो। जो स्मार्ट वर्क के लोग थे, कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा अर्न उन लोगों ने किया, क्योंकि वो लोग किस पे काम कर रहे थे? स्मार्ट वर्क पे। वो लोग नेट पे काम कर रहे थे, स्मार्ट वर्क काम कर रहे थे, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। तो ये आपका कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए। किसी बच्चे ने स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क का बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। बच्चे, आज का टाइम सिर्फ स्मार्ट वर्क का रह गया। ये सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। अपने घर के अंदर बैठा बैठा वो बच्चा कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है। आज के टाइम में ऑनलाइन से MBA हो रही है, ऑनलाइन से सारी एजुकेशन डिग्री हो रही है और बच्चे टॉप भी कर रहे हैं। कंडीशन अप्लाई कि वो लोग डेडिकेटेड हैं। वो लोग डेडिकेटेड हैं अपने प्रोफेशन को लेके।
आपको विद एग्जाम्पल बताऊंगी, तभी आपको क्या बड़े ध्यान से सुनना बच्चा, ये पूरी लाइफ आपके काम आएगा, पूरी लाइफ आपके काम आता है ये। आप किसी जगह का कोई राजा है, वो कहाँ पॉपुलर होगा? जहां जहां उसका राज्य होगा, करेक्ट? आप बहुत अमीर हो, आप कहाँ पॉपुलर हो? जहां पे आप सुविधा दे रहे हो। लेकिन एजुकेशन वाला पर्सन, जिसने एजुकेशन में कुछ किया है, वो कहाँ पॉपुलर होगा? पूरे वर्ल्ड में। आइंस्टाइन का नाम सुना, रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना, अंबेडकर जी का नाम सुना, वो कहाँ फेमस हैं? कहाँ फेमस हैं? पूरे वर्ल्ड में। किसके बिहाफ पे? सिर्फ एजुकेशन। एक एजुकेशन है जो आपको हर जगह आपको प्रसिद्धि दिला सकता है, आपको फेमस कर सकता है, आपकी लाइफ भी ऐसी बना सकता है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। अभी भी बस बदकिस्मती हमारी है, देखो जो ये बच्चे नई जनरेशन में जाना चाह रहे हैं, नई उसमें जाना चाह रहे हैं, इनके पास, कुछ बच्चों के पास तो सुनने का टाइम भी नहीं है। उनकी आपसे डिस्कशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो इस बात को सुनना नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। आप, ये वही बात होगी कि आपके सामने एक पूरा सोने का लोटा रख दें और आंख बंद करके आप निकल जाएं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपके लिए एफर्ट कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपका दायरा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा करो। और एक आपके जो प्रॉब्लम्स आएंगी आपके लाइफ में, फियर, बच्चा नेगेटिविटी एंड फियर कभी अपने लाइफ में मत लेके आना। आपको एग्जांपल दूंगी, कपिल तेंदुलकर सब जानते होंगे, जानते हैं? सब जानते हैं? हाँ, 1983 का मैच अहमदाबाद में उसने 9 विकेट लिए, पता है सबको? 9 विकेट लिए, इतना फेमस कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी और 9th क्लास से इंग्लिश नहीं पढ़ी उन्होंने। जब सारे फॉरनर है, पूरी प्रेस, पूरी मीडिया आई हुई है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस। उनको सिद्धू ने कहा कि छोड़ दो कॉन्फ्रेंस, आप कैसे अटेंड करोगे? 300-400 लोग उस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और उन्होंने कहा कि आप कैसे फेस करोगे, आपको तो इंग्लिश आती नहीं है। तो उसने क्या कहा? उसने नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने दिया, फियर को अपने पास नहीं आने दिया। उसने कहा कि नहीं, तुम समझते हो कि मैं इनसे डर जाऊंगा, मैं इनसे नहीं डरूंगा। 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बंदे, उन्होंने एक के बाद एक क्वेश्चन किया उनके ऊपर कि आपके इतनी मिलीनियर, आपकी जो सी जनसंख्या है इंडिया की, क्या उसमें सेकंड कपिल देव पैदा नहीं हो सकता? सुनते रहे, सारे क्वेश्चन सुनते रहे, पोडियम पे आए और एक ही आंसर दिया कि नहीं, मेरी मदर 62 ईयर ओल्ड है और मेरे फादर पास आउट हो चुके हैं, इसलिए सेकंड कपिल देव पैदा ही नहीं हो सकता। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस। 300-400 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपके सामने हैं, लेकिन आपने ना नेगेटिविटी को अपने पास आने दिया, ना आपने फियर को अपने पास आने दिया। बच्चों, बहुत सारी स्टेज आएंगी ऐसे आपकी लाइफ में जब आपको इस तरह की जरूरत पड़ेगी, तो इस चीज को याद रखना कि फियर को, नेगेटिविटी को कभी अपने पास मत आने देना। डेडिकेशन से अपनी तैयारी करना, ईमानदारी से अपनी तैयारी करना, जिस भी आप चीज को अचीव करना चाहते हैं, सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट डेडिकेशन है। लास्ट क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा अभी दोनों बच्चों से कि डिप्रेशन क्या होता है। अब मोस्टली बच्चों में हमारा ये स्टेप आता है कि वो बच्चे किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, फिर अचीव नहीं कर पाते हैं, 1-2% से वो लोग रह जाते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं? डिप्रेशन में। वो क्यों जाते हैं डिप्रेशन में? क्योंकि वो उस चीज़ को ही अपना एम समझ लेते हैं, उनको ये लगता है कि इसके बाद दुनिया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। अब्दुल कलाम जी ने एनडीए का एग्जाम पास नहीं किया। शिवानंद स्वामी जी से उन्होंने पूछा कि मैं एनडीए पास नहीं हो सका, इसका मतलब क्या मेरे को कैलिबर नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, तू इस छोटी चीज के लिए नहीं बना, तू बहुत बड़ी चीज के लिए बना है। तो अब्दुल कलाम मिसाइल मैन करो हमारे सामने आए कि नहीं आए? अगर वो डिप्रेशन में चले जाते तो क्या बनता? सरदार अमरिंदर सिंह जो हमारे पंजाब के सीएम रहे, किसी टाइम में अकाली दल के नेता थे, अकाली दल ने देखा कि ये बंदा राइज कर रहा है, उससे वहां से निकाल दिया। अगर वो डिप्रेशन में चले जाते तो क्या बनता? लेकिन उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया और सीएम रहे, और कितने सालों सीएम रहे। बैलेंस, वहां आपको बैलेंस बनाना पड़ता है।
और उसमें डेस्टिनेशन पे भी आपको छोड़ना पड़ता है, डेस्टिनी मेरी क्या है उस पर छोड़ना पड़ता है कि परमात्मा ने हो सकता है मेरे लिए इससे अच्छी कोई चीज दिखी हो। बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में जो भरे पड़े हैं, पर कंडीशन उसी जगह अप्लाई होती है जहां हम डेडिकेशन से अपनी तैयारी करते हैं। आप वहां इसको अप्लाई नहीं कर सकते जहां हम तैयारी करेंगे जो कहीं कोई बात नहीं बहुत अच्छा लिखा होगा, वहां ये बात लागू नहीं होती। समझ आ रही है आपको? आपको जो करना है बहुत डेडिकेशन से करना है, लगन से करना है, ईमानदारी से करना है। उसके बाद जो मालिक ने आपके लिखा है वो आपको मिलना है। और हमारी ये बच्चियां बड़ी सौभाग्यशाली हैं, ये बच्चियां जो इस स्कूल में आती हैं, कॉलेज में पढ़ने जाएंगी। इन बच्चों को धन्यवाद करना चाहिए उस मालिक का। ये अपनी नानी और दादी को देखेंगी कि जो उस टाइम पे पल्लू सिर पे लेके खुल के हंस भी नहीं सकती थी ना, आपसे बात भी करती थी तो बड़ी स्लो वॉइस से बात करती थी। अब ये तो वायरल भी अब एक वीडियो वायरल हुआ होगा, आपने देखा होगा, पाकिस्तान की एक लेडी ने सिर्फ अपने घर के अंदर एक लोकगीत पर डांस कर दिया और उसको ये कह दिया कि इनके पूरे परिवार को खत्म कर दो कि इसने लोकगीत पर डांस अपनी फैमिली के अंदर एक डांस करने पे पाकिस्तान में उसको ये कह दिया गया कि पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दो। अब सोचो कि हम लोग वहां भी पैदा हो सकते थे। कितना शुक्र है उस मालिक का, आप उस जगह में पैदा हुए हैं, उस युग में पैदा हुए हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और फिर आगे भी जा सकते हैं। इवन आपका स्पोर्ट, आपकी फैमिली, आपका घर, आपका परिवार, आपका स्कूल आपको सपोर्ट कर रहा है इस बात के लिए। यहां से निकलने के बाद बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। जो कॉलेज है वो तलवार की धार है। आप चाहो तो जीवन को बना भी सकते हो, चाहो तो जीवन को बिगाड़ भी सकते हो। कोई चेक नहीं है वहां पे। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि बाहर निकलने के बाद सोचते हैं हम आजाद हो गए हैं, और गलत रास्तों पे चलते हैं तो जिंदगी खराब कर लेते हैं। इसलिए बड़ा बैलेंस होके आपको चलना है, बड़ा सोच समझ के आपको चलना है। जब भी आपको ऐसा काम करें, आपको अपने पेरेंट्स को जो याद करना है कि हम कौन सी बैकग्राउंड से आए हैं। एक बात बच्चों में आपको जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को एटलीस्ट जब भी निकलें, अपने दिल में अपनी मदर का चेहरा जरूर रखें। आप ये सोचें कि कभी भी उसने मंदिर में जाने के बाद अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ये सबको पता है, सब गवाह हैं इस बात का कि वो अभी कभी किसी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, वो मांगती है तुम्हारे लिए। अगर उसने सेविंग की है तो कभी नहीं देखा होगा मदर ने कहा होगा कि मैं इस बच्चे की जरूरत नहीं पूरी करूंगी, पहले अपनी करूंगी, कभी नहीं होता। वो सेविंग भी करती है तो आपके लिए, मन्नत भी मांगती है तो आपके लिए। तो बच्चा कभी भी जाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, अपने मदर एंड फादर की एक शक्ल, इमेज अपने अंदर जरूर रखो और अपनी बैकग्राउंड को मत भूलो कि हम कहाँ से आए हैं। वो बहुत जरूरी है। हमारे को हमेशा इंसान के पाँव जो उनसे जमीन पे होने चाहिए और उसकी निगाह आसमान पे होनी चाहिए, तभी आप राइज कर सकते हैं। अगर आसमान पे आपकी निगाह नहीं है तो आप उसी एवरेज में रह जाएंगे। लेकिन उसके साथ बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आपको पाँव अपने जमीन पे रखना बहुत जरूरी है। अब बहुत बच्चे इसमें से मैंने सुना इंट्रोडक्शन में कि IAS बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है। बहुत अच्छी बात है। हम परमात्मा से दुआ करेंगे कि वो बच्चे इस चीज को अचीव करें, लेकिन उसको करने के बाद इतनी ज्यादा पार है उस पोस्ट में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसको बैलेंस करके रखना, उसको समझना और उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब को करना, सबसे बड़ा टास्क उसके बाद स्टार्ट होता है। जब आदमी के बाद बहुत पार आती है ना तो दिमाग खराब होता है। अगर आप वहां बैलेंस कर गए, वहां आप जीत गए, तो इसका मतलब आप अच्छे इंसान हैं। जो सक्सेस मैंने बात की थी, ये उसको सक्सेस कहते हैं। सिर्फ एक बनना ही सक्सेस नहीं है, बन के जो काम है हमने वो काम किए, एक अच्छा इंसान हम बने हैं, उसको सक्सेस कहते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने हमेशा इस बात को याद रखना है कि जो फेलियर्स हैं, जो हमने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं, उनको आपने ध्यान से देख के उससे हमने लर्निंग लेनी है कि कहाँ हमने कमी की, कहाँ हमारी कमी रही, किसके कारण हमें इसको अचीव नहीं किया। और अपनी कमियों को, जब अपनी कमियों को हम लोग देख लेते हैं तो हम बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं।
सबसे मेन प्रॉब्लम ही सिर्फ अपनी कमी को देखने का है। जो मैंने आपसे जितने क्वेश्चन किए थे ना, वो सब रेलिवेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपसे पूछा इसमें आपने क्या क्या चीज देखा स्कूल में, बच्चे मुश्किल से 5 चीज नहीं बता पाए। रटिटाई 4 बातें की दीवार देखी, ये देखा, एक ने बोला दूसरे ने बोला, बच्चा इसका मतलब आप ऑब्जर्व ही नहीं करते हो, आपका ध्यान है ही नहीं ऑब्जर्वेशन में। कितना कुछ चेंज हुआ स्कूल में, कितना कुछ चेंज हुआ। आपको अपनी सराउंडिंग में ही नहीं पता कि क्या चेंज हुआ। आपको एक अच्छा शहर का बहुत बड़ा ऑफिसर बना देंगे तो कैसे देख पाओगे कि कहाँ कहाँ क्या कमी है, कैसे ऑब्जर्व करोगे इस बात को। जो मैंने क्वेश्चन किया था कि आपको एक दिन के लिए इसका प्रिंसिपल बना दें तो आप क्या चेंज करेंगे, किसी बच्चे ने ये नहीं कहा। मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि कौन सी ऐसी चीज है जो मेरी निगाह से बची हुई है और आपकी निगाह में, समझ रहे हैं। मेरा पूछने का मसला ये था कि कौन सी चीज ऐसी है जो मेरे को दिखाई अभी तक नहीं दी, जिसको मैंने ठीक करना हो लेकिन मैं नहीं समझ पाई हूँ, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई हूँ, और आप लोग हो सकता है मेरे को सजेशन दे। लेकिन हमारी यंग जनरेशन ने एक बात भी नहीं मेरे को बताई। तो बच्चों अपने दिमाग को थोड़ा खोल के ऑब्जर्वेशन थोड़ा अपनी शार्प कर लीजिए और चीजों को देखना शुरू किए कि हमने क्या, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे हैं, आप बड़े हो चुके हैं। समाज में आपका योगदान रहेगा, कैसा निर्माण करेंगे वो योगदान रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है यहाँ से निकलने के बाद। और जिन बच्चों को हमने मिस्टर प्रिंस एंड मिसेस प्रिंसेस बना दिया है, बच्चा ये आपको जब पदवी दी गई है ना, इसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ेगी। समझ रहे हैं। आप क्यों दी जाती है, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर आप खुद ही गलत काम करेंगे तो आप क्या लोगों को क्या दिखाएंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनना है ताकि लोग आपको देखें और उसे समझे। ये सिर्फ एक पहनना ही है, बड़ा इजी है पहनना, लेकिन इसको बियर करना बहुत मुश्किल है। जो आपने मेरे को ये पहनाया है, इसको पहनना बहुत इजी है, लेकिन इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको वो सब काम करने पड़ेंगे, वो एफर्ट भी करने पड़ेंगे, वो पेन भी लेने पड़ेंगे कि जिस चीज के लिए आपको ये पदवी दी गई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ध्यान रखें, उसको समझें, सोचें और अपने परिवार के प्रति हमेशा ही उनका ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। अब लास्ट हमारा टच है गुरु, जहां से कहानी शुरू हुई थी कि गुरु, बचपन से गुरु ने सबको सिखाया। इतने गुरु आपके पास रहे, किसने हिंदी पढ़ाई, किसने इंग्लिश पढ़ाई, किसने साइंस पढ़ाई, पता नहीं क्या क्या किसने दिया आपकी लाइफ में। जो आप सब कुछ बने हुए हैं उसमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये बच्चे जरा ध्यान से सुन ले, पीछे बातें कर रहे हैं जो, इनके प्रति आपकी जिम्मेवारी है, इनके प्रति आपकी जिम्मेवारी है जो सारा साल आपके साथ रहे हैं। इवन मेरे को पता लगा कई बच्चे तो ऐसे हैं जो फर्स्ट से निकल के यहाँ से जा रहे हैं, और जो फर्स्ट ये प्राइमरी, जो अपने प्राइमरी विंग को जो आपने सारे टाइटल्स दिए हैं, मैं उसको देख के हैरान थी कि इन लोगों ने इनके टाइटल्स इतने एक्यूरेट कैसे दे दिए। तो पता लगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनसे शुरू से पढ़ रहे हैं। तो आप सोचो उन टीचर्स का कितना बड़ा योगदान है आपकी जिंदगी में, कितना कुछ सिखाया उन्होंने आपको। और बच्चे जिनके पीछे कोई चिंता करने वाला नहीं होता, बड़े बदनसीब होते हैं। आप अपने घर में चलिए, आपको पूछने वाला ही ना हो कि बच्चे इतने लेट क्यों आए हो, आप कहाँ गए थे, आप सोचोगे क्या कंडीशन होगी। अगर ये लोग आपको पूछते हैं कि आप होमवर्क नहीं करके आए, पढ़ के नहीं आए, तो इट मीन्स आपसे कंसर्न है। और गुरु बहुत बड़ी चीज है, हमेशा उनका आदर करें, सत्कार करें। और मैं सिर्फ आपको वही दे सकती हूँ जो मेरे पास है, जो मैंने अपने बच्चों को दिया। और मैं सिर्फ आपको वही कहना चाहूंगी कि बच्चों सुबह उठ के अपने गुरुओं को प्रणाम जरूर करें, जिन्होंने बचपन में कुछ सिखाया, कुछ बड़े होके सिखाया, कुछ अब सिखाया, कुछ आगे सिखाएंगे। लाइफ के अच्छे मोमेंट्स में जहां से आपने कोई अच्छी चीज पकड़ी है, उनको सुबह एक बार नमन जरूर करें। आपको पता है सुबह मॉर्निंग में जब आप लोग उठते हैं, आँख खोलते हैं, तो पूरी सृष्टि के अंदर एक पूरा हो रहा होता है
जिस टाइम के बहुत अच्छे मालिक को प्यार करने वाले अपने परमात्मा को याद कर रहे होते हैं, उस टाइम इतनी पॉजिटिविटी होती है पूरे एनवायरनमेंट में। उस टाइम आप अपने लोगों को, अपने गुरुओं को नमन करेंगे और ये कभी नहीं हो सकता कि वहां तक वो ना पहुंचे। और ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आप मन से उनको प्रणाम करेंगे तो ब्लेसिंग में 101% आपको मिलेगी। एक बात मेरी याद रखें गुरुओं वाली, और सेकंड बार बच्चे एक और याद रखें, अपने घर से जब भी चलें, आप किसी को भी मानते हैं, किसी को भी, देवी देवता एवरीथिंग, किसी को भी, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, उसके पास अपना प्रसाद जरूर रखें, मिश्री के रूप में, किसी भी रूप में। You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full or half. ये बच्चे बार बार देखा था आपने बात करते हुए, क्या था? सिर्फ स्टेज में खड़ा होता पीछे की तरफ। आप सोचो कि ये कभी स्टेज पे नहीं बोला, आज से पहले बोला बच्चे कहीं? कब बोला? मैंने तो कभी नहीं सुना बोलते हुए, मैंने कभी इसको नहीं सुना आज तक। मैंने आज ही इसको सुना पहली बार, और इसका कॉन्फिडेंस लेवल एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बच्चे। मैंने नहीं देखा कभी इसको, या मेरे को याद नहीं है, पर बहुत बढ़िया बोला जो बोला, बहुत बढ़िया, शाबाश। Has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit in a plan and I found out that I can't
अरे ओ चाचा, ये दुपट्टा अपना फर्जी वाला है। कोई चोर ना जाए, मुझ बिक्री को इसलिए हिंदुस्तान में खड़ा। उसके थोड़ा सा सिंगार की जोड़ी उसकी तो फाइनली फ्रेंड्स, ये जो कार्यक्रम है, उत्सव है, ये आज के लिए खत्म हो चुका है। तो अगर आप सबको ये उत्सव पसंद आया हो तो प्लीज बोल हाँ, तो फाइनली ये खत्म हो गया है। तो अच्छा, लास्ट टाइम कुछ कहना चाहेगी? तो चलो भी अब चलते हैं, और अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई को भी सपोर्ट करते हैं। तो बाय बाय, लव यू टू ऑल फैमिली।